पाक फौज आम इंतखाबात में अमन अमान के लिए पुरअज़्म, इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका का दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर थकावट, साबिक वज़ीर ख़ारजा की जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में पेशी। अदालत ने 9 मई वाक़यात के मुकदमात में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। PTI रहनुमा अबदीदा हो गए, कहा रिहाई का बताते हैं और नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते हैं। SHO ने गिरफ्तारी के मौके पर मुक्का और लात मारी, लात भर ठंडे कमरे में रखा गया। बहुत जिम्मेदार शख्स ने कहा आप 9 मई वाक़े में मुलव्विस नहीं। कल रात जब थाने लेके गए, वहाँ पर जो SHO हैं जमाल, उन्होंने बदतमीज़ी की, ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया। तो मुझे बताएं, आप एक वज़ीर ख़ारजा के साथ नहीं, आप मेरे वालिद के साथ नहीं, आप शाह महमूद कुरैशी के साथ नहीं, आप पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। निगरां हुकूमत पर लाडले की ताजपोशी का इल्जाम। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात और शाह महमूद कुरैशी उसके वाइस चेयरमैन हैं। SHO जमाल ने उन्हें मुक्के मारे। मौजूदा सूरत हाल से मुल्क को नुकसान हो रहा है। PTI समेत किसी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने से महरूम ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी कर दी, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। उम्मीदवारों की रिटर्निंग अफसर के सामने आज़ादाना पेशी यकीनी बनाई जाए। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत। NA 122 लाहौर से बानी PTI की कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला 30 दिसंबर तक महफूज। रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस के बाहर नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारे। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात पर भी फैसला महफूज। NA 262 कोयटा से नवाब सुलेमान खलजी और नवाब ज़ादा औरंगज़ेब जोगेजी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 263 से PTI के रहीम काकड़ और JUI के मुफ्ती रोजी मुद्दे मुकाबिल। NA 264 से BNP के सरबरा सरदार अख्तर मैंगल के कागजात नामजदगी मंजूर। पचास % टिकट नए रहनुमाओं को दें या ना दें। नून लीग में टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात, क़यादत को फैसला करने में मुश्किलात। पार्लिमानी बोर्ड ने मामला नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। NA 242 से कागजात की जांच पड़ताल के लिए शहबाज शरीफ का दौरा कराची। मुत्तहदा रहनुमाओं और पीर पगारा से मुलाकातें शेड्यूल। सीट एडजस्टमेंट के मामलात भी फाइनल होने का इम्कान। MKM और नून लीग के दरमियान मामलात तय पा गए। कराची की 3 और सूबाई की 10 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी। MKM जराये के मुताबिक नून लीग चाहे तो लियारी की सीट पर भी बात हो सकती है। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है तो मैंने कल भी कहा था, शहबाज शरीफ साहब की शक्ल कराची वालों ने सामने देखी थी बल्दिया टाउन में 2018 में। 2-3 गाने भी सुनाए थे उन्होंने, गाना सुना के चले गए और उसके बाद जो है अब 2024 में तशरीफ लाएंगे, अब पता नहीं क्या सुनाएंगे वो। हाफिज नईम कहते हैं शहबाज शरीफ की शक्ल कराची वालों ने 2018 में देखी थी, गाना सुना था, इस बार गजलें सुनेंगे। सुनना सुनाना बहुत हो गया, पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। PTI के इंतखाबी निशान बनने का मसला, इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेगा या नहीं। अहम मुशावरती इजलास फिर बेनतीजा खत्म। PK 91 कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। आते जाओ फंसते जाओ, घात लगाए पुलिस एहलकार पकड़ने के लिए तैयार। रहीम यार खान, गुजरांवाला और सादिकाबाद से PTI उम्मीदवार के तजवीज़ और ताइज कुनंदा की पकड़ धकड़। रिटर्निंग अफसरान के दफातर मैदान जंग बन गए। NA 119 लाहौर में कांटे का मुकाबला। PTI नून लीग ताइज कुनंदा की पैकिंग और IPP के तगड़े उम्मीदवार। अवाम ने भी अपनी राय दे दी। NA 32 पेशावर में PTI और ANP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। शेर अफजल मरवत और गुलाम अहमद बिलोर के हामी पुरजोश।
साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो की घोट की आमद, जाम सैफुल्ला और जाम इकरामुल्ला धारेजो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से मिलेंगे। PS 18 उबाड़ो और PS 21 पर उम्मीदवारों की चुपकलिश खत्म कराएंगे। अदाकारा नूर की सियासत में एंट्री। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी, जांच पड़ताल मुकम्मल। PTI रहनुमाओं पर करप्शन के इल्जामात। नैब KP ऑफिस में असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान की 10 जनवरी को तलबी। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह सिंपल मेजॉरिटी लेगी नेशनल असेंबली में। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी आती तो नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। नासिर हुसैन शाह के कागजात नामजदगी बहाल। जियाले ने सिंध से क्लीन स्वीप का दावा कर दिया। कौमी असम्बली की 61 में से 50 नशिस्तें जीतने की पेशगोई। साबिक सूबाई वजीर कहते हैं पंजाब और बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम है। तीसरी जमात पैदा करने के शौकीन बर्बादी के जिम्मेदार। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं 9 मई के वाकयात पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है। मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत के बाद 10 साल मुल्क में इत्मीनान रहा।